Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmad. Most welcome to my YouTube channel dear sir Afshin. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट है, तो इंशाल्लाह पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी लेक्चर में किए जाएंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा हमारे पास है जी, फाइंड ए बी और बी ए इफ पॉसिबल। पॉसिबल इस वजह से लिखा है कि कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट करना है, यानी फाइंड करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है और बी ए को, और कहते हैं अगर मुमकिन हो सके तो, अगर मुमकिन है तो। इसका मतलब ये है, कैसे पता चलता है कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। जैसे देखें इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो समझिए ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 रो 2 कॉलम। पहली चीज रो होती है, दूसरी कॉलम। इसकी रो कितनी है, 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो ये भी 2 रो 2 कॉलम। अगर ये चीज सेम हो, जैसे ये चीज अगर एक जैसे नंबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है, इस वजह से ये पॉसिबल है। ए बी भी हो सकता है मल्टीप्लाई और बी ए भी हो सकता है। तो करते हैं भाई, ए बी लिख के इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं ए 1 -1 2 और 0, और फिर बेटा हम लिखते हैं बी, तो 3 1 2 और -1। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसी तरीके से बेटा आपने एक चीज यूज करनी है, हेड और टेल मेथड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? टेल पे जितनी यहाँ पर रो होती है ना, जितनी इस साइड पर रो है, आपने मैट्रिक्स को उतना एक्सपेंड करना है। ये देखें मैट्रिक्स को मैंने कितना एक्सपेंड किया है, जितनी मेरे पास यहाँ पर रोज है। 2 थी तो 2 हिसाब से कर लिया। जो टेल है ना, ये वाला हिस्सा, ये टेल की वैल्यू है, ये वाली, ये हेड की वैल्यू सामने, ये टेल की वैल्यू, ये हेड की है। तो टेल के साथ होगा, हेड के साथ। जैसे 1 है ना, वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस पूरा एरो करना है तो दरम्यान में प्लस लगाना है। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, नीचे भी ऐसा ही है। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर हमने एरो को रेस करना है और थोड़ा सा आगे चले जाना है। थोड़ा सा आगे इस वजह से जाना है, जब आपने आगे जाना है ना, तो आपने थोड़ा सा वक्फा रखना है। ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, मेथड है। तो आपने ये करना है कि लड़ाई झगड़ानी इनके अंदर करवा देना, थोड़ा सा फर्क रखना है। तो हम थोड़ा सा सेपरेट इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे। फिर उसी तरह ऊपर है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इसी तरीके से -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब सिंपल सा काम है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 हम वैसे करते हैं, आप कैलकुलेटर पे या इकट्ठा भी कर सकते हैं। 3 + 2, ये -3 आ जाएगा, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0, ये आ जाएगा 2, और प्लस माइनस माइनस और -2 आ गया, और ये भी 0 और साथ भी 0 आ जाएगा। इसका आंसर हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 5, ये -3 है, और 2 में से 2 निकाले तो बेटा हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ जाता है और नीचे भी 0 आ जाता है। बहरहाल हम मल्टीप्लाई करते वक्त जो है एक दफ़ा आपने ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है। करना ये है कि जैसे ये देखें -1 को हमने 2 से किया, तो हमारे पास जो है नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये देखें ऊपर 2 -2, ये 0 ही आता है, ये कि यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये ज़रा आपने गौर से ज़रा ध्यान से करना है, ये मिस्टेक भी हो सकती है। अब हम इसको बी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बी को ए, यानी बी वाली रकम को पहले लिखते हैं, 3 1 2 और -1, और बाकी जो ए वाली रकम है उसको बाद में लिखते हैं, 1 -1 2 और 0। चलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की तरफ। उसी तरीके से 2 है तो 2 को आपने इस तरह एक्सपेंड कर लेना। तो अब आपने क्या करना है, एक एरो इधर लगा देना है और एक एरो आपने इधर लगा देना है। चलें जी, 3 मल्टीप्लाई होगा टेल के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। फिर आपने थोड़ा सा वक्फा रखना है, इसको थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं। तो वक्फा रख के ना आपने इस एरो को रेज करके अब एरो इस साइड पे लगा देना है।
ठीक है, चलें जी करें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और हेड हेड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। नीचे करेंगे तो 1 को करेंगे 2 के साथ और -1 को बेटा करेंगे 0 के साथ। तो अब जो है हमारे पास आंसर आ चुका है, तो करते हैं 3 -2 आ गया, 1 + 1 आ गया, -1 होता है 3 और 2 6 आ गया और +0 और यहाँ पे 2 -0 आ गया। तो फाइनल बेटा हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाता है 3 में से 2 निकाले तो 1 और 1 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास है आंसर आ चुका है। अच्छा बेटा तरीका सेम ही है, तो इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको देख के, हल्की फुल्की गलती भी हो सकती है, बल्कि गलती हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिया भी करें। तो बाज़ का तो मिस्टेक प्लस माइनस की, जैसे मेरे हाथ से ये देखें हमने ना यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे ना माइनस आना था, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी, ये छोटी सी गलती है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप आंसर भी देख लें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। इसके भी हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और बी ए को। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, इसका ऑर्डर है जी 1 रो है 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है जी 2 रो है, पहले रो देखते हैं, ये रो होती हैं 2 रो 1 कॉलम। तो ये देखें यहाँ पर ये भी सेम है, अगर हम इनको आगे पीछे भी कर देंगे फिर भी ये भी चीज़ें सेम है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है। तो करते हैं। अब आपने ए है तो पहले ए की रकम लिख लेनी है 1 और -2, फिर आगे बी है तो बी की रकम 3 और -4 हल। अब मैंने कहा था जितनी इस तरफ रो होंगी आपने उतनी एक्सपेंड करनी है, तो आपने सिर्फ ए की तरह एक्सपेंड करनी है। ए की इस वजह से एक्सपेंड करनी है क्योंकि यहाँ पर है ये एक रो है, तो यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, एक एरो आपने सीधा ऐसे लगा देना है टेल के साथ। जैसे 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिखते हैं 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस -2 किसके पूरा एरो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 के टेल हेड के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो ये आ जाता है 3 और -1 प्लस 2 4 8 और 3 और 8 जवाब आएगा 11। तो ये बेटा हमारे पास है जवाब आ चुका है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बल्कि इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को पहले लिखते हैं 3 -4 पहले और ए और बी बाद में, सॉरी ए बाद में। अब आपने फिर उस तरीके से जिस तरह मैंने बताया, एक एरो इस तरफ एक एरो इस तरफ। चले जी करें। पहले आप 2 है ना रो, हमने 2 तक एक्सपेंड करना है ऐसे। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अब एक एरो पूरे रो के साथ हो गया। अब नीचे हम एरो -4 नीचे आ जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब हमने दोनों रो को कॉलम के साथ कर लिया, अब हमने इन दोनों रो को अगले कॉलम के साथ करना है। तो 3 ऊपर है तो 3 मल्टीप्लाई -2 और -4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -2। तो फाइनल हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 3 और 3 × 3 -4 को -4, 3 × 2 -6 और ये आ जाएगा 2 4 8। तो बेटा फाइनली हमारे पास जवाब आ गया 3 -6 -4 और 8। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको पता है कि मैं सारे के सारे एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सारे करूँगा। तो चलते हैं करते हैं इसको भी। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये देखें ए को पहले लिख लिया और बेटा बी को बाद में लिख लिया। उसी तरीके से जितनी रो है उतनी आपने एक्सपेंड कर लेना। ये 2 रो है तो 2 तक एक्सपेंड कर लिया। ऐसे एक ऐसे एरो लगाने एक ऐसे। 4 को 2 से करना है, पहले 4 लिखना है, 4 को 2 से करना है और फिर 4 को 2 से करना है, फिर 4 को आगे जब आना है ना तो थोड़ा सा वक्फा रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर 4 को किससे करना है 5 से और नीचे वाले 4 को फिर 5 से। तो ये जवाब एक जैसे ही आ जाने हैं। तो ये फाइनल जवाब आते हैं हमारे पास 8 8 और 20 और 20। 4 5 20, 4 5 20, 4 2 8, 4 2 8। तो ये अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी और ए को। बी ए को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी की रकम लिखते हैं, वो हमारे पास है जी 2 और 5 और ए की रकम हमारे पास है जी 4 और 4। तो बेटा इस तरह अब हमारे पास एक रो है, तो हमने एक रो के लिए इसको एक्सपेंड करना है मैट्रिक्स को।
ये देखें एक रो के लिए मैंने कर लिया। जैसे एक एरो इधर है, पूरे एरो को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही दफा हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, और प्लस 5 आगे हेड के साथ। 5 मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 के साथ, जैसे टेल के साथ होगी और हेड के साथ हो गया। 4 2 का क्या बना बेटा 8, और 4 5 जा यानी 5 4 जा 20, तो 8 और 20 कितना बन गया 28। इस तरह बेटा हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके जो है ना नेक्स्ट बेटा 2 पार्ट रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करता हूँ। तो मैं अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आसान है बिल्कुल। उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को भी और बी ए को भी। तो ए बी पहले लिख लेते हैं। ए की रकम है हमारे पास 1 2 -1 1 3 और 0, और बी की रकम आगे लिख लेते हैं, क्या है भाई -1 4 1 2 3 और 1। उसी तरीके से मैंने जिस तरह आपको बताया था हम उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या जितनी रो है उस हिसाब से आपने एक्सपेंड करना है। 3 है तो 3 तक। चलिए जी, एक एरो आपने इस तरफ लगाना है, एक एरो इस तरफ लगाना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा किसके साथ, टेल के साथ, -1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर नीचे आ जाना है, ऐसे एरो इधर लगाया, एरो तीनों रो को पहले कॉलम के साथ, फिर तीनों रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीनों रो को तीसरे कॉलम के साथ। है थोड़ा सा लेंथी लेकिन है बहुत ईजी है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से -1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा -1 के साथ, और 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। अब हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं ना, ये नेक्स्ट रो पे आ गया, तो हमने थोड़ा सा वक्फा रखना है, आगे चलते हैं। करना उसी तरीके से 1 को 4 के साथ, टेल के साथ, हेड के साथ। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। फिर नीचे -1 मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 1 जो है वो मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई टेल के साथ यानी 4 के साथ, और 0 जो है वो मल्टीप्लाई 3 के साथ। आगे अब अपने तीसरा कॉलम करना है, तो तीसरे कॉलम के लिए भी हम चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से किया था ना 1 को 4 के साथ और 2 को 3 के साथ। अच्छा आगे हम निकलना है जी 1 को 1 के साथ, प्लस 2 को 1 के साथ। फिर नीचे आ जाएंगे -1 को 1 के साथ, और 1 को 1 के साथ। फिर 3 को 1 के साथ, और 0 को 1 के साथ। अब बेटा ये काम ऐसा है कि एक स्टेप में भी किया जा सकता है, लेकिन 2 स्टेप में कर लें। करना क्या है, करना इसको सॉल्व है। करते हैं बेटा, -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 + 4। फिर नीचे माइनस प्लस हो जाए 1 + 2 आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेटर पे आपने करना है। प्लस माइनस 3 को 1 से करेंगे तो -3 और +0 आ गया। 1 को 4 से करेंगे 4 और +6 आ गया। 4 -4 और +3 आ गया। 12 और +0 आ गया। 1 को 1 से करेंगे 1 और प्लस ये हमने 1 ही लिखा है, 2 1 = 2। फिर -1 और +1 और लास्ट में आ जाता है हमारे पास 3 और 0। अच्छा आगे की स्टेप कर लेते हैं इसका। नीचे हम भी ए को भी अभी मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी मैंने वादा किया था इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन करूँगा, तो इस वजह से ये मैं सारे के सारे ही करके दूंगा, चाहे आसान हो मुश्किल हो। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 1 और 2 3, -3 आगे थोड़ा सा फर्क आगे 10, ये -1 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 0 और ये आ गया 3। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल जो है ए बी का आंसर आ गया। अब हम करते हैं बी ए को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी और ए। बी की रकम पहले लिख लेनी है, -1 2 4 3 1 और 1, और ए को जो है ना हमने ऐसे लिख लेना आगे 1 2 -1 1
और 3 और 0। जितनी इस तरफ रो होगी आपने उतना एक्सपेंड करना है। तो मैं 2 तक एक्सपेंड करता हूँ, ये देखिए 2 तक, ठीक है। करते हैं भाई, एक एरो आपने इस तरफ लगा देना, एक एरो आपने सीधा लगा देना, ठीक है। इसका भी अगर देखें ना तो रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई 2। इसकी रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये इस वजह से ये भी चीज़ सेम है, दूसरे सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरा क्या, तीसरा तीसरे का। -1 करते हैं भाई, ये देखें -1 1 के साथ, 4 सारा एरो करते हैं एक दफ़ा ही, -1 बीच में प्लस लगाते हैं, 1 3 के साथ, नीचे एरो है वो भी करते हैं, 2 को 1 के साथ, 3 को -1 के साथ और 1 को 3 के साथ। अब थोड़ा सा आगे जाना है तो इस एरो को हमने आगे लगा देना है, -1 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ। नीचे 2 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ। यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1 -4 और +3। ये सारा कैलकुलेटर पे बेटा आपने कर लेना है, ये सारा काम है। 2 1 2 कैसे मैं एक एक स्टेप का आ रहा हूँ, -3 और +3। इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास -2 +4 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 2 4, 3 1 3 और आगे 0 आ गया। इनको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आगे स्टेप लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3, ये -5 बनते हैं, -1 प्लस और ये 3 है, -5 और +3 जो आप -2 आ जाएगा। और ये 3 3 का सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये माइनस प्लस -4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया और नीचे 4 और 3 7। ये बेटा हमारे पास दोनों ए बी का भी आंसर आ गया और बी ए का भी। अब हमने इसको भी दोनों तरीकों से करना है, ए बी को भी मल्टीप्लाई करना है और बी ए को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है करके पहला लेक्चर भी और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो करते हैं भाई ए बी को मल्टीप्लाई। ए बी लिखा हुआ है, हम ऐसे ही ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिख ही लेते हैं, सारे स्टेप करते हैं 1 2 2 3 1 1। इसी तरीके से 1 5 2 4 1 6। एक एरो आपने इस तरफ लगा देना है, एक एरो आपने इस तरफ लगा देना। तो ये 2 रो है तो 2 रो तक एक्सपेंड कर ले, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो 1 को 1 से करेंगे, प्लस 2 को 2 के साथ करेंगे और 2 को 1 के साथ करेंगे। अब नीचे भी एरो लगा लेते हैं, 3 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, ये 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। अब हमने अगले एरो की तरफ जाना है, तो मैंने कहा था लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, थोड़ा सा आगे ले जाना है। 1 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ और 2 को 6 के साथ। नीचे भी 3 को 5 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 1 + 4 + 2, कोई माइनस का साइन नहीं है, इस वजह से जल्दी जल्दी हो जाएगा। 3 + 2 और +1, 5 + 8 + 12, यानी 5 1 = 5, 2 4 = 8 और 2 6 = 12, 3 5 = 15 +4 और +6। इन सब को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आता है 4 5 7 और नीचे आ जाता है 3 और 5 1 6 और 5 और 8, ये 8 और 12 20 हो गए, 20 और 25 और ये 15 और 4 19 और 6 25। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल ए बी का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं जी बी ए की तरफ। तो बी ए के क्वेश्चन के अंदर बेटा पहले लिखेंगे बी, वो है 1 2 1 5 4 6
मैट्रिक्स 1 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 और 3 1 और 1। इसी तरीके से बेटा रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इधर रो और ये जो है ना कॉलम, मैंने बताया था उतना एक्सपेंड करना है जितना ये होगा। तो 1 जो है 3 रो है तो 3 तक कर लिया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसी तरीके से बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। नीचे भी एरो लगा देते हैं, यहाँ पे भी एरो, सबको करना है ना। 2 को 1 के साथ और हमारे पास बेटा 4 को 3 के साथ, फिर इसके साथ 1 को 1 के साथ और बेटा 6 को 3 के साथ। और फिर हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ना, तो आपने थोड़ा सा वक्फा दे के आगे लिखना है। तो 1 को 2 के साथ और प्लस 5 को 1 के साथ, इसी तरीके से 2 को 2 के साथ और 4 को 1 के साथ, इसी तरीके से 1 को 2 के साथ और 6 को 1 के साथ। ये देखें 1 को 2 के साथ और 6 को 1 के साथ। फिर हम तीसरे रो की तरफ तीसरे कॉलम की तरफ जा रहे हैं। तो तीसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई करते वक्त आपने यही ख्याल रखना है, तो थोड़ा सा वक्फा रख लेना है। यहाँ पे लगा लेते हैं 1 को 2 के साथ जमा 5 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ और 4 को 1 के साथ। फिर इस तरह लास्ट रह गया जी 1 को 2 के साथ और 6 को 1 के साथ। अब लास्ट कॉलम है बेटा, इसको हमने सिंपल जो है बस ऐड अप कर देना है तो हमारा आंसर आ गया। तो ये जो है 1 प्लस 15 आ जाएगा और ये 2 प्लस 12 आ जाएगा, ये 1 प्लस 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस 5, फिर 2 टू द 4 प्लस 4 और 2 प्लस 6 और लास्ट है 2 प्लस 5 और 2 to 4 प्लस 4 और 2 प्लस 6। तो ये जो बेटा आया है इसका आंसर हम आगे ही लिख लेते हैं। क्या आया है जी 15 और 1 16, यहाँ पे 14, यहाँ पे 19, यहाँ पर आ गया है दरमियान में 7 4 4 8 और 2 6 8 2 5 7 4 4 8 2 6 8। ये दोनों कॉलम आपस में सेम आ चुके हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों नंबर सेम थे, इस वजह से ये कॉलम भी दोनों सेम आए हैं। ये हमारा ये लेक्चर तो लंबा हुआ है इस वजह से कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे ये समझ ले 10 क्वेश्चन थे। पेपर में आना है तो सिर्फ उसने एक ही पूछना है, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को, कोई भी एक सवाल दे के। तो आपने सबकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है, तो पेपरों में चले बंदा एक एक कर लेता है। जैसे ये दोनों सेम है तो इनमें से एक ही कर लिया तो हो गया, पिछले 2 सेम थे एक कर लिया हो गया। तो इस तरह आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और एक बात ये भी याद रखें कि बाई चांस मैं इंसान गलती हो सकती है, तो गलती भी हो जाए तो ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो, मैं कोशिश करूँगा कि करेक्शन हो जाएगी। तो फिर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसको जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।